नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल के लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए ये वैकेंसी आई है सफदरजंग अस्पताल की ओर से, जो कि भारत सरकार के अधीन ये सरकारी अस्पताल है। इसमें भारत के कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के निवासी हो। ठीक है। और जो आरक्षण वगैरह मिलता है वो भी इसमें मिलेगा। तो कितने पदों पे ये वैकेंसी है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो टोटल पदों की संख्या जो है वो है 899। टोटल जो है 900 लगभग जो है पदों पे ये वैकेंसी है। 899 पदों पे ये वैकेंसी आ चुकी है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है। ऑनलाइन लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के लिए। तो हम लोग सारा प्रक्रिया जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं इसके लिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हल्का फुल्का आपको बता दूंगा, लेकिन अगर पूरा पढ़ने लगूंगा तो 2 घंटे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है बहुत लंबा है। ठीक है, तो जो भी जानकारी जरूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिएगा अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले कौन कौन से पोस्ट हैं, ठीक है, तो देखिए, फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर का पोस्ट है, जो कि RHTC हॉस्पिटल में दी गई है। देखिए, ये जो सफदरजंग हॉस्पिटल की ओर से वैकेंसी आई हुई है, वो एक साथ 5 हॉस्पिटल की वैकेंसी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, और पांचों हॉस्पिटल के लिए आप एक साथ आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करें तो सफदरजंग हॉस्पिटल का शॉर्ट कोड जो है वो SJH है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए, SJH। तो ये जो है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो SJH है, और फिर लेडी हेरिडेज मेडिकल कॉलेज के लिए LHMC दिया गया है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लिए RML दिया गया है, और कलावती सारन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए KSH दिया गया है, और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर के लिए RHTC दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं RHTC की वैकेंसी है, यानी कि रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर की ये पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर। हिंदी में देखेंगे तो इसमें परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक इसका कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पदों की संख्या 2 दी गई है, और वेतन लेवल 6 दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप रोक कर, वीडियो को रोक कर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दूसरा पद जो है यहाँ पे कंप्यूटर है। तो अंग्रेजी वाला भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर पता नहीं कौन सा पोस्ट है, इसका दिखाया नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो ये भी RHTC में वैकेंसी है, इसके लिए एक पद है। डिग्री मांगी गई है। ठीक है, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में, और हाई स्कूल या फिर हाई स्कूल मांगा गया है। इसके साथ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो रेडियोग्राफर की पोस्ट है, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में है। टोटल 22 सीटें दिखाई गई है। इसमें 12वीं पास मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट के साथ, और साथ में सर्टिफिकेट मांगा गया है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, और 2 साल वाला, और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 1 साल का। फिर एक्सरे टेक्नीशियन में देखेंगे तो 8 यहाँ पे SJH में 8 है, RML में 10 है, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें देखेंगे तो 12वीं पास मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट के साथ, और साथ में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा मांगा गया है रेडियोग्राफी में। और ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट जो है ECG टेक्नीशियन है, जिसमें SJH में 11 सीटें हैं। तो यहाँ पे लेवल जो है वेतन लेवल 4 होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास मांगी गई है, और ECG मशीन का 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो ECG मशीन चलाने का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 20 से 25 साल वाले युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में, तो SJH में 139 सीटें हैं, और R राम मनोहर लोहिया में 20 सीटें हैं। यानी यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से, और या इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट से मांगा गया है। बिलो 30 ईयर्स, यानी कम से कम 30 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर देखेंगे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में, तो SJH में 33 है, RML में 6 है, LHMC में 7 है, KSH में 5 है। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास 10+2 पास होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी मांगा गया है।
डिजायरेबल में देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में मांगा गया है और 18 से 27 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की सीटों की संख्या जो है लगभग लगता है 15 टोटल है। सो 5, 4, 9, 3, 12, 1, 13, सॉरी 15 नहीं, टोटल 13 सीटें हैं फार्मासिस्ट की, जो कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है एंड रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 18 से 25 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में देखेंगे तो SJH में 40 सीटें, RML में 1 सीटें, LHMC में 1 सीटें और इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है फिजियोथेरेपी से। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे तो ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट का देखेंगे तो इसमें 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 50 बेड का हॉस्पिटल से 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। फिर अगला देखते हैं तो नर्सिंग अटेंडेंट है, जिसमें SJH में 93 सीटें हैं, RML में 93 सीटें हैं, LHMC में 32 सीटें हैं, लगभग यानी 186 के आसपास सीटें इसमें हो जाती हैं, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन मांगा गया है या इसके समकक्ष मांगा गया है और फर्स्ट एड में सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेड हॉस्पिटल का। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जो है ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं। ठीक है, OT असिस्टेंट में तो 274 सीटें हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे लेवल 2 का सैलरी है 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 50 बेड हॉस्पिटल का। अब 20 से 25 साल के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो है मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसमें KSH में यहाँ पे 1 सीटें हैं। इसमें बैचलर डिग्री वगैरह मांगा गया है, मास्टर डिग्री भी मांगी गई है। अगला देखते हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में 2 सीटें हैं, जिसमें 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और ट्रेनिंग एज मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए 6 महीने का। और डिजायरेबल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड स्टैटिक पार्टिकुलरली इन कोडिंग एंड इंडिकेशन ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से मांगा गया है। कोडिंग और रिकॉर्डिंग का काम आपको आना चाहिए, यानी काम किया होना चाहिए किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन से। अब अगला देखते हैं तो अगला पोस्ट है 15 वाले नंबर पे देखेंगे तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पे दिया गया है। SJH में 1 सीट है, RML में 1 सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका डिग्री मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे अगला जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 2 सीटें हैं, जिसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। अगला जो है यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन है, LHMC में देखेंगे मैट्रिक पास मांगा गया है, साथ में डिप्लोमा मांगा गया है रेडियोग्राफी में और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें टोटल LHMC में 13 है और KSH में 4 है। तो यहाँ पे 12th पास मांगी गई है साइंस सब्जेक्ट के साथ और 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ऑपरेशन थिएटर इन मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल से। और टेक्नीशियन 19 नंबर पे देखेंगे तो टेक्नीशियन यूरोडायनेमिक स्टडी के लिए 2 सीटें दी गई हैं, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से और 6 महीने का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन में देखेंगे तो 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मांगा गया है। और डिजायरेबल में देखेंगे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगी गई है। अगला देखेंगे तो यहाँ पे जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन के लिए 10 सीटें हैं RML में, तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ मांगी गई है और इसमें TMT एंड होल्डर 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग कार्डियक इक्विपमेंट्स लाइक 12th चैनल ECG, तो ये आपका डिजायरेबल में मांगा गया है। और यहाँ पे अगला देखेंगे तो टेक्नीशियन ECT का देखेंगे, RML में 1 सीटें हैं, लेवल 5 है, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग फिजियाट्रिक इक्विपमेंट्स फॉर 1 ईयर इसमें मांगा गया है। और डेंटल मैकेनिक में भी देखेंगे तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है डेंटल मैकेनिक में और रजिस्टर्ड विथ
डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, 18 से 25 साल दी गई है। और केयर टेकर में देखेंगे तो आरएमएल में 2 सीटें हैं, तो 12th पास होना चाहिए, साथ में यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपका डिजायरेबल में मांगा गया है। चेयर साइड असिस्टेंट में देखेंगे तो इसमें 10+2 जनरल साइंस से मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी में देखेंगे तो लेवल 2 का इसमें सैलरी है, 12th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस वगैरह भी इसमें कुछ मांगी गई है। ठीक है, अब जूनियर रेडियो फोटोग्राफर में देखेंगे तो इसमें एसेंशियल जो है 10+2 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए फोटोग्राफी का। और इसमें सी में देखेंगे तो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ग्राफिक डिजाइन विथ प्रोफिशिएंसी इन एडोब फोटोशॉप। ड्रेसर का देखेंगे तो ड्रेसर में मैट्रिक पास होना चाहिए, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 6 महीने का 100 बेड हॉस्पिटल का। और फिजियोलॉजिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है फिजियोलॉजी में, और डिजायरेबल में देखेंगे तो मास्टर डिग्री भी इसमें मांगी गई है। अगला देखेंगे तो टेक्नीशियन असिस्टेंट इन डेंटल सर्जरी में देखेंगे तो इसमें भी 12वीं पास मांगी गई है और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर टेक्नीशियन ईसीजी, ईएमजी, एनसीबी, न्यूरोलॉजी में भी देखेंगे तो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है, और या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है। अगला देखेंगे तो लाइब्रेरी क्लर्क है, इसमें 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का लाइब्रेरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन तो पता ही होगी। अगला पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद डेट वगैरह हम लोग जानेंगे। ठीक है, स्टेटिशियन कम मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन का पोस्ट है। फिर आपका जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड है, देखिए समाप्त भी हो चुका है। तो इसमें ये जो डेट है ऑनलाइन की वो 5/10/2023 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, 25/10/2023 तक आप आवेदन कर पाएंगे। और देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप आवेदन कर देंगे तो आवेदन का रिसिप्ट जो है 25/10/2023 तक ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर फीस पेमेंट करने में अगर डेट देरी करते हैं, आप देर करते हैं तो 26/10/2023 तक आप जमा कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो है 1 वीक फर्स्ट वीक नवंबर में 2023 में आ जाएगा आपका, नवंबर में। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है 4th वीक ऑफ नवंबर 2023। फिर टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट तो 1st वीक ऑफ दिसंबर, और टेंटेटिव डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए जो है 2nd वीक में जो है दिसंबर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट वगैरह सबका डेट वगैरह जो है दे दिया गया है। अगला जो है देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा और सैलरी क्या है। तो सैलरी देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, देख सकते हैं। सैलरी जो है आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल का दिया गया है, तो आप पोस्ट के अनुसार यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, वो आपका लेवल 1 लेवल 2 यहाँ पे जो ऊपर में दिखाया गया था वो उसके अनुसार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज में छूट दी जा रही है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल। अगला देखते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन फीस। देखिए एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपये दिया गया है, और इसमें SC ST और दिव्यांग और जितने भी महिला कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए बताया गया है, वोमेन जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनको, और SC ST और दिव्यांग इनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट मेल पुरुष जो है उनको 600 रुपया लगेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। ऑनलाइन पेमेंट आपको जमा कर देना है, 26/10/2023 तक जमा कर सकते हैं। अगला जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो दिल्ली NCR क्षेत्र में ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, दिल्ली के NCR क्षेत्र में लिया जाएगा। एग्जामिनेशन की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, 4 मार्क्स दिया जाएगा, और टोटल जो है 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। सॉरी, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक क्वेश्चन पे 4 अंक आपको मिलेंगे, 60 प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक, टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक गलत उत्तर पे 1 अंक काट लिया जाएगा। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, एज, क्वालिफिकेशन
और एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन मोड, यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से कर पाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रोजगारबिहार.com का, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए लिंक भी वहाँ पे डायरेक्ट आपको उपलब्ध करवाया गया है, तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं रोजगारबिहार.com पे सब कुछ उपलब्ध है, आकर चेक कर लें, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब सेक्शन में, ठीक है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन लिंक भी, नोटिफिकेशन भी, सारा कुछ। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।